भगवान कहे कि उनकी कोई बेटी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, नहीं तो बेटियां सुसाइड कर लेती उनकी बाप की इस बात को जानकर। क्या बात कर रहे हैं महाराज। सारा पूरा बिहार शर्मसार हो गया है, पूरे देश विदेश में थू थू हो रही है बिहार के नाम। यहाँ तो दो दो सदनों में आकर, पहले सदन में तो थोड़ा विस्तार किए, दूसरे में तो उसको भी पार कर गए। लगता था जैसे कि कोई सेक्स गुरु सिखा रहा हो और लोग सीखने के लिए उतावले थे वहाँ। हाँ बता दीजिए कैसे होता है। लाठी नहीं बरसाई गई है, एक आध आंगनबाड़ी सेविकाओं को कपड़े भी फाड़े गए। जिसका मुख्यमंत्री सदन के अंदर में इस तरह से कामशास्त्र पढ़ा रहा हो, वैसे व्यक्ति से अपेक्षा रखी है कि हमारी आधी आबादी जो सुरक्षित रहेगी। नीतीश कुमार के बयानों के बाद अब कहीं ना कहीं सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अब जो बिहार की तमाम महिला हैं और विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी कहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे बयान नहीं देते हैं, बिहार देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी कई बार जो है ऐसे बयानबाजी किए हैं, क्या उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हमारे साथ MLC सचिदानंद जी हैं। कैसे देखते हैं इस बयान के बाद? तो अब सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। ये पूरे देश और विदेश में बिहार को शर्मसार करने वाली घटना रही है और इसके पक्ष में, इसके समर्थन में कोई यदि कुछ बोले तो मुझे उसके सोच और उसकी बुद्धि दोनों पर तरस है। वो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन जी हों या कुछ महिलाओं को भी हमने उनके नीतीश जी के समर्थन में बोलते हुए सुना है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी सेक्स एजुकेशन का बहाना बता रहे थे। राबड़ी देवी ने कहा कि माफ़ी मांग लिए तो बात खत्म। माफ़ी मांगे कैसे मांगे? यदि किसी को खराब लगा हो, ये माफ़ी मांगा जाता है। माफ़ी तो मांगा जाता है कि नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे घोर अपराध हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये होता है माफ़ी मांगना। अगर अंदर से महसूस करते हैं कि हमसे गलती हो गई है तो, लेकिन अंदर से महसूस थोड़ी कर रहे हैं। और कहाँ से महसूस करेंगे? उनके पास वो चेतना ही नहीं है, वैसी चेतना बची नहीं नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार को हम लोग जब कलकत्ता रहते थे और जब इनके बारे में सुशासन बाबू नाम सुना 2005 से 2010, तो लगा कि बिहार को एक महापुरुष मिल गया है। लेकिन फिर करीब रहने का मौका मिला, 2-3 साल साथ रह के भी हमने देखा, तब लगा कि नहीं आदमी महापुरुष तो नहीं है, लेकिन ठीक है, राजनेता के रूप में बहुत ख़राब भी नहीं है, काम कर लेता है। लेकिन जिस तरह से गिरते चले गए, गिरते गिरते पता नहीं जब तक ये इनिंग्स ख़त्म होगी इनकी, जब तक ये आउट होंगे तब तक कितना नीचे चले जाएंगे, रसातल को कहाँ पार कर जाएंगे, ये सोचकर मन घबराता है। मैं तो हाउस में था जब ये बातें कही जा रही थी, तो लग रहा था जैसे कोई हम लोग पर खौलता पानी फेंक रहा हो। वहाँ माताएँ बहनें भी बैठी हुई थी और उसकी तुलना आप कीजिएगा। अब मुझे पता है सुनंदा पुष्कर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, या सोनिया जी के बारे में क्या कहा था, या एक बार कोई सुपर्णखा की तरह अट्टहास कर रहा था, तो ये चलता है, उतना चल जाता है, उतना चल जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री हैं, उनको नहीं कहना चाहिए था, उनसे भी इस्तीफे की मांग। नहीं, उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी चल जाता है। उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें, मौत का सौदागर वगैरह वगैरह क्या क्या बातें कही है, किसका इस्तीफा लेते फिरिएगा। मैं उसकी बात में नहीं कह रहा हूँ कि जिसने मौत का सौदागर कहा, जिसने चोर कहा, सब वो भी गलत है, और जिसने वो करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहा और विदेशी गुड़िया कहा वगैरह वगैरह, वो सब भी गलत बात है। मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। सुपर्णखा कहा उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन वो क्या है कि एक बार कभी किसी ने कुछ कह दिया, यहाँ तो दो दो सदनों में आकर, पहले सदन में तो थोड़ा विस्तार किए, दूसरे में तो उसको भी पार कर गए। लगता था जैसे कि कोई सेक्स गुरु सिखा रहा हो और लोग सीखने के लिए उतावले थे वहाँ। हाँ बता दीजिए कैसे होता है। ऐसे लोगों को फूहड़ कहते हैं और बिहार ऐसे फूहड़ मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जानता हूँ उस बात को। बिहार की माताओं बहनों ने, आधी आबादी ने तय कर लिया है कि इस फूहड़ आदमी को जो है सो इस गद्दी से उखाड़ कर फेंक देना है। एक अंतिम सवाल है, बिहार में लगातार बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उन पर जमकर लाठियाँ बरसाई जा रही है। लाठी नहीं बरसाई गई हैं, एक आध आंगनबाड़ी सेविकाओं को कपड़े भी फाड़े गए हैं। इस सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं महाराज? यदि लोग क्या माताओं बहनों की इज्जत का ख्याल रखेंगे? ये जिसका मुख्यमंत्री सदन के अंदर में इस तरह से कामशास्त्र पढ़ा रहा हो, वैसे व्यक्ति से अपेक्षा रखी है कि हमारी आधी आबादी जो सुरक्षित रहेगी। तो कल तो वो कहे थे कि हम सम्मान करते हैं। मुंह से कहने में क्या होता है, आपके करने में क्या दिख रहा है उसको नहीं देखा जाएगा जी। मुंह से आप बड़ा अच्छा कह ही रहे हो और करनी कैसा ही है। कल तो मुंह से भी हो गया, परसों सदन के अंदर तो मुंह से भी आपने बड़ा सम्मान दे दिया उनको ना। जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं उनको क्या क्या आ जाता है ये बता रहे थे आप, ये नहीं बता रहे थे।
भगवान कहे कि उनकी कोई बेटी नहीं है, ईश्वर की कृपा है, नहीं तो बेटियां सुसाइड कर लेती उनकी बाप की बात को जानकर। क्या बात कर रहे हैं महाराज। सारा पूरा बिहार शर्मसार हो गया है, पूरे देश विदेश में थू थू हो रही है बिहार के नाम पर। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम बातों को सचिदानंद जी ने रखा है और कहा है जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा है और तमाम दोनों सदनों में जिस तरीके से महिलाओं के जो बात कही थी, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में विस्तार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो बिहार को शर्मसार किया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे 10 दिन उसके साथ।